हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपसे कुछ परमानेंट पोजीशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ICFRE फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से अनाउंस्ड हैं। ये ग्रुप सी रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है लाइफ साइंस के सब्जेक्ट से, जैसे कि बॉटनी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स, या फिर इसके अलावा क्लास 12th पास हैं, क्लास 10th पास हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस आई हुई हैं, ये सारी की सारी परमानेंट पोजीशंस हैं और इनके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इन सारे वीडियोज़ को बनाने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे हमें ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचने का मौका मिलता है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। तो जल्दी से इस लिंक को देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पे पहले वाला जो लिंक है उसमें इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन है, दूसरे वाले लिंक में हिंदी में इन्फॉर्मेशन है। अब सबसे पहले वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक PDF ओपन कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF अपने सिस्टम पे ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अंडर में आता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, ICFRE इसको बोलते हैं, और ये देहरादून में है। और यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है और एडवर्टीज़मेंट का नंबर मेंशन्ड है, ये नंबर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 4 मई 2026 है और लास्ट डेट सबमिट करने की 3 जून 2026 है। और एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा जून 2026 में। इसको स्टेज 1 बोल रहे हैं, यानी कि ये 3 स्टेजेस में होगा एग्ज़ामिनेशन। कुछ पोजीशंस के लिए केवल स्टेज 1 और स्टेज 2 होंगी, कुछ पोजीशंस के लिए स्टेज 1, 2 और 3 होंगी। तो स्टेज 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसके बारे में और जिसकी डेट आगे बताई जाएगी, और स्टेज 3 जो होगा वो स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं और कितनी पोस्ट हैं, क्या लेवल ऑफ पेमेंट होगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एज कितनी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6 यहाँ पे फॉलो होगा। 2 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं और दोनों की दोनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है विद बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है लाइब्रेरी साइंस वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगली पोजीशन जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट या फील्ड लैब रिसर्च की पोजीशन आई हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट की बेसिकली, या फील्ड या लैब रिसर्च के एरिया में। पे लेवल 5 फॉलो होगा। 4 पोस्ट आई हुई हैं जिसमें कि ST की 1 पोस्ट है, OBC की 2 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 4 पोस्ट हो गई। और यहाँ पे आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगली पोजीशन स्टेनोग्राफर की है, ग्रेड 2 यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पे लेवल 4 फॉलो होगा। 2 सीट आई हुई हैं और दोनों की दोनों जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं। और यहाँ पे आपके पास 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 होगी और आपकी कुछ टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे निर्धारित है। 80 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और टाइपिंग स्पीड 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड होना चाहिए। इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगली टेक्नीशियन की अगेन पोजीशन आई हुई है, फील्ड या लैब रिसर्च से रिलेटेड, और यहाँ पे 11 पोस्ट आई हुई हैं और अलग अलग उनका जो सेपरेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 10+2 यानी कि 12th इन साइंस विद 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए, इसके बीच में एज होनी चाहिए। अगली पोजीशन स्टोर कीपर की है, पे लेवल 3 फॉलो होगा। 3 पोजीशन आई हुई है, 12वीं पास आपको होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, और यहाँ पर भी एज लिमिट सेम है। टेक्नीशियन की बात करें और मेंटेनेंस वाले टेक्नीशियंस हैं यहाँ पे, ये कुल मिलाकर के 9 पोस्ट आई हुई हैं। अलग अलग डिसिप्लिन्स में यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं। यहाँ पे आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगली पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क है, पे लेवल 2 फॉलो होगा। 8 सीट हैं कुल मिलाकर के, 12th पास होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित होनी चाहिए। 18 से 27 साल। अगली फॉरेस्ट गार्ड की पोजीशन है, पे लेवल 2 फॉलो होगा। 7 सीटें हैं और यहाँ पे 12th पास आपको होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल भी यहाँ पे आपका होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड मेन के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा डिटेल्स में। अगली पोजीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, 45
इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल की भी यहाँ पे दी हुई है। और कुल मिलाकर के यहाँ पे ऐसे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो 10th पास आपको होना चाहिए और 3 साल के आसपास का रिसर्च कि 3 साल के आसपास का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। तो ये डिज़ायरेबल है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 91 पोस्ट आई हुई हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में, इसको चेकआउट कर सकते हैं। एब्रीविएशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ख़ास तौर पे फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ सकते हैं। और अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके का होगा, तो टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनो ग्रेड, स्टोर कीपर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और मल्टी टास्किंग स्टाफ, आपके सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से मेंशन्ड हैं ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के कितने आएंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए कितना होगा, EWS, SC, ST, OBC वगैरह के लिए कितना होगा, ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का कितना होगा 3 घंटा, और 1/3 नेगेटिव भी है यहाँ पे, उसके बारे में सब दिया हुआ है। और अगर LDC फॉरेस्ट ग्रेड स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग स्कीम में अलग चीज़ें दी हुई हैं, इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा 1/4 यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम टेक्नीशियन असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट सॉरी इसके लिए बात करें तो रिलेवेंट सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के लिए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश जनरल साइंस के लिए इतने क्वेश्चन हैं, टोटल मार्क्स 100 है। तो ये चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात करें तो ये अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन होगा, अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। तो Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 इस तरीके से करके लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बात करें तो ये स्टेज 2 है। यहाँ पे शॉर्ट ऐसे आपको 300 शब्दों का लिखना होगा इन अ फॉर्म ऑफ लेटर या एप्लीकेशन, कुल मिलाकर के 50 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट है यहाँ पे। एनी वन ऑफ दीज मस्ट बी इन हिंदी एंड द अदर वन विल बी इन इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा 45 मिनट में। 50% मैक्सिमम मार्क्स है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आपका यहाँ पे ऐसे आपको लिखना है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें यही चेक किया जाएगा कि आपकी कितनी ग्रिप है लैंग्वेज के ऊपर। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ देहरादून में ही होगा। और जो फाइनली जो स्टेज 3 है वो स्किल ट्रेड टेस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वो जो ट्रेड टेस्ट है वो केवल इन पोजीशंस पे ही होगा, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस या लोअर डिवीजन क्लर्क या फॉरेस्ट गार्ड या स्टेनोग्रेड, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कुछ और ख़ास बात यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, उसकी डिटेल्स ये मेंशन्ड है। इसके अलावा यही सारा का सारा जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन्ड है। डेट एंड एग्ज़ाम सेंटर जो है वो FRI की वेबसाइट पे बाद में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 1500 रुपये, जिसमें कि 800 एप्लीकेशन फ़ीस है और 700 प्रोसेसिंग फ़ीस है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को देना होगा ये, और फीमेल SC ST फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 700 प्रोसेसिंग फ़ीस ही देनी होगी, उनको एप्लीकेशन फ़ीस 800 रुपये नहीं देनी होगी। यहाँ पे और डिटेल्स में फॉर्मेट ऑफ SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो फॉर्मेट ऑफ बैकवर्ड क्लास उसका दिया हुआ है, EWS का दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं अपने स्तर पे, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।